कामयाब लोग और अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ सेव ही नहीं करते, बल्कि वो अपने पैसे को ऐसी जगह पर और इस तरह से लगाते हैं कि उनका पैसा दिन ब दिन हर रोज बढ़ता जाता है। हम में से अक्सर लोग बैंक में पैसे जमा करवाने को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपकी जगह पर काम करे, अगर आप सोए भी हों तो आपका पैसा बढ़ता जाए, आपके लिए प्रॉफिट कमाता रहे, तो आपको सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही बारीक फ़र्क है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट और सेविंग की मनी गेम को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग क्या होती है। देखिए, सेविंग हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर आप अपने पैसे को सेव करते हैं 1 और 2 ईयर्स के लिए, तो उसको सेविंग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने किसी मकसद शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना है, आप उसको बैंक में सेव कर लेते हैं, या आप कैश की सूरत में अपने पास रख लेते हैं, या इसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स में आप पैसा लगा देते हैं, वो खरीद लेते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। तो ये आप अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करते हैं। बेसिकली ये आप अपने इमरजेंसी फंड्स बिल्ड कर रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट आज हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, या आपको कोई फीस पे करनी है अचानक, या आपको बिल्स पे करने पड़ रहे हैं, या और कोई पेनल्टी आपको आ गई है, तो उस सूरत में आप वो पैसा निकाल कर तो आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, या बैंक पे रख सकते हैं, या कैश की सूरत में, या प्राइस बॉन्ड, या इवन इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप इसको डाल सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं फॉर 1 और 2 ईयर्स, ताकि आप जब आपको ज़रूरत हो, आपकी फाइनेंशियल नीड हो, तो आप उसको निकाल कर तो इस सेविंग को आप इस्तेमाल कर सकें। इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिए कि ये कभी आपकी वेल्थ को इंक्रीज नहीं करता। एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि सेविंग कभी भी आपकी वेल्थ को, आपकी दौलत को, आपके पैसे को नहीं बढ़ाती। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपका पैसा बैंक में है, कैश में है, प्राइस बॉन्ड की सूरत में है, तो क्या होता है कि हर साल इन्फ्लेशन होता है। लेट्स से 10% इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई जिसको कहते हैं। तो आज आपने 50,000 रुपया बैंक में जमा करवाया, तो यही पैसा आपका 45,000 के बराबर रह जाएगा। मिसाल के तौर पे 50,000 का 10% ले तो 5,000 रुपया बनता है। आपका जो पैसा है 5,000 से कम हो जाएगा, तो ये 50,000 की वैल्यू 45,000 के बराबर रह जाएगी। इससे साबित हुआ कि बैंक में पैसा जमा करवाना या मनी डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में हो, वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। इसको सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह सकते हैं कि आपको ये आपका जो फाइनेंस है, आपका पैसा है, आपको सिक्योर कर रहा है, आपको हिफाजत दे रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। जब भी आपको 1 साल 2 साल के अंदर कोई फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ी, पैसों की ज़रूरत पड़ी, आप दूसरों से मांगने की बजाय आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इधर जो पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं कि ये सेविंग आपकी वेल्थ को इंक्रीज नहीं करती, आपके पैसे को इंक्रीज नहीं करती। तो ये सेविंग आपके पैसे को बढ़ाती नहीं है, यानी कि आपकी मजीद वेल्थ को जनरेट नहीं करती। तो अब आइए हम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली लॉन्ग टर्म आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। मतलब ये है कि आप इस पैसे को, आप अपनी वेल्थ को यूज करते हैं टू जनरेट मोर वेल्थ। इस पैसे से आप मजीद ज्यादा वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। अब ये कैसे जनरेट होती है? ये आप किसी स्टॉक्स में आप लगा दें, शेयर्स जिसे कहते हैं, शेयर्स खरीद लें। उसके अलावा कोई रियल एस्टेट पे आप इसको लगा दें पैसा, कोई प्लॉट खरीद लें, कोई घर खरीद लें, और यकीनन उसकी प्राइस वक्त के साथ साथ अगले साल बढ़ जाएगी। आज अगर उसकी 50 लाख वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की, तो अगले साल वो यकीनन 60-70 लाख तक चली जाएगी। इसके अलावा आप कोई गोल्ड खरीद सकते हैं, सोना, जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। या इसके अलावा आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको श्योरिटी हो कि ये बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और आपका भी जो आपकी वेल्थ है, आपकी दौलत, आपका पैसा, वो भी बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देती है, आपके पैसे को बढ़ाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन सेविंग आपके पैसे को सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। तो इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग देती है। इससे आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे इन्फ्लेशन का भी असर नहीं होता। देखिए, अब आपने इसको करना कैसे है।
सबसे पहले आपको सेविंग करनी पड़ेगी। आपको तकरीबन 6 मंथ्स के इमरजेंसी फंड्स बिल्ड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इन्वेस्ट करना है, जो कि हमने ऊपर आपको तरीके बताए हैं। बिजनेस में कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके इन्वेस्टमेंट करनी है और ये ग्रेजुअल होना चाहिए आपको प्रोसेस, छोटी छोटी अमाउंट्स, और रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेव देन इन्वेस्ट। आपको सारा हमने समझाया है। ये बिजनेस मैनेजमेंट का रूल है, बेसिक रूल है। वो क्या है? फर्स्ट सेव देन इन्वेस्ट। पहले सेव करें और फिर इन्वेस्ट करें। यकीनन आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा, आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, आप भी अमीर लोगों में शामिल होंगे और सक्सेसफुल लोगों में शामिल होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी गेम। पैसे को कैसे आपने संभालना है, ये साइकोलॉजी है मनी की, बिजनेस की साइकोलॉजी है। अगर आप इसको समझ गए और आप इस पर अमल करेंगे तो यकीनन आप भी सक्सेसफुल लोगों में शामिल होंगे और अमीर लोगों में शामिल होंगे, और लोग आपकी मिसालें देंगे, आपकी विजडम की, आपकी समझदारी की मिसालें देंगे। होप कि आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो नीचे कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।